साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र, योग दर्शन, विभूति पाद सूत्र 15 में कहते हैं, साथियों, परिणाम की भिन्नता में क्रम की भी भिन्नता का कारण है। साथियों, सृष्टि में पाए जाने वाले पदार्थों को मुख्यतया 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, निर्जीव तथा सजीव। इस सजीव वर्ग में वनस्पति, पशु पक्षी तथा मनुष्य आते हैं। मित्रों, इन सभी के अनेक रूप, आकार एवं विशेषताएं हैं। अज्ञानी लोग इन सब में भिन्नता देखते हैं, किंतु तत्वज्ञानी जिन्हें इनके मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वे कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक प्रकृति धर्मी के विभिन्न रूप धर्म हैं। प्रकृति एक है, किंतु उसकी अनेक शक्तियां हैं जिन्हें उसका धर्म कहा जाता है। इन शक्तियों के परस्पर मिलन, क्रिया प्रतिक्रिया के फल स्वरूप ही विभिन्न रूपों का निर्माण होता है। सूत्र 13 में बताया गया है कि धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम से ये परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं, किंतु मूल में वह मिट्टी ही है। जिस प्रकार कपास से विभिन्न वस्तुएं बनती हैं, किंतु मूल में कपास ही है। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं, किंतु मूल में स्वर्ण ही है, उसी प्रकार एक ही प्रकृति अपने धर्मों, शक्तियों की भिन्नता से अनेक पदार्थों एवं रूपों को जन्म देती है। साथियों, इनका सबका कारण उसकी क्रम की भिन्नता ही है। क्रम की भिन्नता से ही उसके परिणाम में भिन्नता आती है। जिस प्रकार एक ही विद्युत से ताप भी उत्पन्न किया जाता है, प्रकाश भी उत्पन्न किया जाता है, चुंबकीय तत्व भी उत्पन्न किया जाता है, तथा इन तीनों के विभिन्न कर्मों से हजारों प्रकार के यंत्र संचालित होते हैं, किंतु उन सब के मूल में विद्युत ही है। ऐसी ही प्रकृति है जिसकी शक्ति के क्रम की भिन्नता से सृष्टि के अनेक रूपों का निर्माण हुआ है। विज्ञान प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानता है, ठोस, द्रव्य और गैस। इस सूत्र के अनुसार यह भी क्रम की भिन्नता ही है जो सरकारी कारण ताप की भिन्नता का परिणाम है। मूल में एक ही पदार्थ है जिसके ये 3 परिणाम होते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि इसी प्रकृति की शक्ति के क्रम की भिन्नता का ही परिणाम है। आज इसी तथ्य को वैज्ञानिक भी स्वीकार करता है कि मूल में ही ऊर्जा है तथा ये सभी रूप उस ऊर्जा के परिवर्तन की प्रक्रिया स्वरूप निर्मित हुए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण भारतीय आध्यात्मिक बहुत पहले समझ गया था। भारतीय अध्यात्म इसमें विश्वास नहीं करता कि सृष्टि ईश्वर ने बनाई, ना वह यह कहता है कि वो सृष्टा इस सृष्टि से भिन्न कहीं आसमान में बैठा इसका निर्माण कर रहा है, बल्कि उसकी मान्यता अनुसार
यह सृष्टि प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के कारण अपने आप विकसित हो रही है। जो बात डार्विन आज कह रहा है वह सांख्य तथा योग हजारों वर्षों पूर्व कह चुका है। इसी मूल शक्ति को आध्यात्म ने अव्यक्त, असंभूत आदि नामों से अभिव्यक्त किया है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।